नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस की एक ऐसे इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में जो कि अपने सेक्टर की मार्केट लीडर होने के साथ साथ निफ्टी 50 की पार्ट है। अगर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की शेयर डार्लिंग है तो ये दोस्तों अपने सेक्टर की बिग बॉयज है। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिग बॉय यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जैसे कि दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस किया था लास्ट नाइट वीडियो पे कि कंपनी की रिजल्ट जब भी आउट होगा तुरंत आपके साथ में शेयर करूंगा। फाइनली देखिए शाम के वक्त बाजार क्लोज होने के बाद रिजल्ट आउट हो चुका है। दोस्तों रिजल्ट पे तो हम चलेंगे, बट उसके पहले ना मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। आई नो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रिजल्ट देखने के लिए, बट ये न्यूज़ देखना जरूरी है कि बाजार की प्रेडिक्शन क्या था और उस हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म किया। पहले आप ये देखिए, लास्ट डे हमने देखा था बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से जो प्रेडिक्शन आया था कंपनी की जो टोटल इनकम लगभग 8,933 करोड़ के आसपास होने का चांस है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 4.3% की ग्रोथ। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें जो मार्केट एस्टिमेट था 1,799 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ओनली 1% के आसपास ग्रोथ, 0.9%। ठीक है, अब चलिए एकदम मैं आपको दिखा देगा कि क्या प्रेडिक्शन आया था। ये देखिए, ये हो गया आपका बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। आज शाम के वक्त देखिए लगभग 6:18 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, शेयर होल्डर के लिए खुश खबर की कंपनी इस बार डिविडेंड भी दिया है। ठीक है, सो दोस्तों आपके सामने मैं ओपन किया क्वार्टर 4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों आप थोड़ा सा नोट कीजिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स के फिगर में है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी आसान लगे। ठीक है, तो कंपनी की तरफ से देखिए तीन अलग अलग डिफरेंट क्वार्टरली रिजल्ट सेंड किया। ये हो गया आपका करेंट क्वार्टर, उसके ठीक राइट साइड में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 का नंबर, और ये हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब एक साल पुराने 2024 मार्च क्वार्टर की रिजल्ट। इसके अलावा दो पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट सेंड किया, फाइनेंशियल 25 और फाइनेंशियल 24। तो ये सब रिजल्ट को दोस्तों हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। अब देखिए टोटल इनकम जनरेट होता है अदर्स इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड करने के बाद। दोस्तों आपको याद होगा अभी अभी हमने क्या देखा, ब्रोकरेज द्वारा क्या एस्टिमेट आया था और कंपनी की टोटल इनकम देखिए कितना हुआ, 9,344 करोड़ रुपए, 9,344 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में यही फिगर था 5,957 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर में दोस्तों यही फिगर था लगभग 8,789 करोड़ रुपए। यानी जो ब्रोकरेज की एस्टिमेट था रेवेन्यू के ऊपर दोस्तों, उसको तो बहुत अच्छे से ब्रेक कर लिया। ना केवल ब्रेक किया बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक सॉलिड ग्रोथ रखा। और ये जो ग्रोथ हुआ है ना, मतलब ये जो गेनिंग हुआ है, ये एक्चुअली आया है ऑपरेशनल रेवेन्यू, मतलब कंपनी की जो मेन रेवेन्यू सोर्स उसके थ्रू ही आया है। जैसे कि लास्ट ईयर आप देखिए कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था 8,564 करोड़, इस बार बढ़ के 9,149 करोड़ हुआ, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक मैसिव गेनिंग देखिए देखने को मिला। ठीक है, सो कंपनी की रेवेन्यू सेगमेंट तो बहुत ही बढ़िया रहा। अब चलिए देख लेते हैं कि देखिए ज्यादातर कंपनीज ना क्या कर रहा है कि इनकम तो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, बट कंपनी की जो एक्सपेंसेस खर्चा वो दोस्तों हद से ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वो शिंक कर रहा है। ठीक है, सो बेल की देख लेते हैं। देखिए बेल की जो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में आया है 6,476 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर में यही फिगर था 6,399 करोड़ रुपए। तो मतलब देखिए कंपनी की इनकम जितना ना बड़ा है, खर्चा उतना बड़ा नहीं है। इंक्रीज जरूर हुआ बट उतना इंक्रीज नहीं हुआ। इवन अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बट इनकम जितना इंक्रीज हुआ उससे तो काफी कम इंक्रीज हुआ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कंपनी की जो ओपीएम मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो दोस्तों और ज्यादा ब्रॉड हो गया। क्या हो गया, बढ़ गया, ब्रॉड हो गया। ठीक है, सो अब देखिए उसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए सब टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। दोस्तों अभी अभी हमने क्या देखा, ब्रोकरेज फर्म द्वारा यही एस्टिमेट आया था कि देखिए इस बार कंपनी की ग्रोथ बहुत ही मिनिमम होगा, 0.9% के आसपास, है ना। और साथ में क्या एस्टिमेट दिया था कि लगभग 1,799 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होने का चांस है। अभी अभी हमने देखा, याद होगा आपको। ठीक है, बट कंपनी की दोस्तों अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट आया है, पहले आप देखिए, इस वजह से आपको मैं पहले ब्रोकरेज की एस्टिमेट दिखाया था, कितना आया, 2,127 करोड़ रुपए।
2127 करोड़। दोस्तों ये बेल की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट ईयर में कितना था प्रॉफिट? 1796 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 1311 करोड़। दोस्तों अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कंपनी की ग्रोथ रेट जो ब्रोकरेज फर्म दिया था, क्या उस हिसाब से हुआ? उससे बेटर हुआ। सिर्फ बेटर नहीं, बहुत बेटर हुआ, है ना। कहाँ 1796 करोड़ से सीधा इंक्रीज होके 2127 करोड़। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे आप देख लीजिए 1311 करोड़ से बढ़ के 2127 करोड़। ठीक है। अब क्योंकि कंपनी की इनकम इतना अच्छा इंक्रीज किया, कंपनी की प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी की मार्जिन इंक्रीज हुआ, ऑब्वियसली कंपनी की जो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ठीक है, सो ईपीएस भी इंक्रीज हो गया। ये देखिए लास्ट ईयर में था 2.46, इस क्वार्टर में बढ़ के 2.91 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। सो इसमें फायदा क्या होगा? कंपनी की जो पी रेशियो, मतलब शेयर की जो पी रेशियो है ना, वो गिर जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो शेयर की वैल्यूएशन वो गिर जाएगा, कंपनी की वैल्यूएशन नहीं, शेयर की जो वैल्यूएशन है वो गिर जाएगा। ठीक है। सो कंपनी की दोस्तों रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। तब तक दोस्तों मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर पे कंपनी कैसा काम किया। अभी तो हमने देखा क्वार्टरली बेसिस पे, अब पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 24 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी की टोटल इनकम हुआ था 20,938 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 25 में और ज्यादा इंक्रीज होके 24,511 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ठीक है। अच्छा, कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 में जो टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था लगभग 3,985 करोड़ रुपए, वहां से देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ के 5,322 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। मतलब चाहे हम बात करें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बात करें या इंटायर फाइनेंशियल ईयर वाइज हम बात करें, दोस्तों कंपनी हर एक सेगमेंट पे, हर एक जगह पे एक्सीलेंट काम किया, एक्सीलेंट काम किया, इतना तो आप दावे के साथ कह सकते हो, है ना। तो दोस्तों ये हो गया कंपनी की रिजल्ट। अच्छा, एक और पॉइंट बाकी है जो कि कंपनी की डिविडेंड। अच्छा, कितने रुपए का डिविडेंड दिया पहले आप फटाफट देख लीजिए। अब देखिए मैं समझ सकता हूँ कि देखिए डिविडेंड देखने के बाद, मतलब डिविडेंड अमाउंट देखने के बाद हो सकता है कि आपको ये लगे कि डिविडेंड तो सर बहुत कम है, इससे अच्छा तो नहीं देता। अब देखिए एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर अगर 98 54 भी डिविडेंड दे रहा है ना, बहुत बड़ी बात है। कंपनी यहाँ पे 90 पैसे 0.90 रुपीज यानी 90 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट इसका कोई रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट फिलहाल कंपनी डिस्क्लोज नहीं किया। कंपनी यही मेंशन किया, आगे देखिए कंपनी की एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद ही शेयर होल्डर द्वारा जब अप्रूवल मिलेगा तब दोस्तों आपको डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट मालूम पड़ेगा। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बाजार की एस्टीमेट था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाजार की जो रेवेन्यू एस्टीमेट था और ये दोस्तों आपके मार्केट की प्रॉफिट की एस्टीमेट था, उसको भी बहुत आराम से बीट किया। ये एबिटा की मार्जिन की एस्टीमेट था, उसको भी आराम से बीट कर लिया। मतलब सब जो प्रेडिक्शन था, सब जो एनालिसिस द्वारा अपडेट आया था, सब दोस्तों गलत साबित हो गया और कंपनी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट प्रेजेंट किया। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर कल क्या होगा, क्या कल शेयर में फिर से एक बम्पर तेजी हो सकता है? आइए देख लेते हैं। पर उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और पॉइंट्स दिखाना चाहता हूं। तब तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। बाय द वे देखिए आज सिर्फ बेल नहीं और भी बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर 4 रिजल्ट आउट हुआ है, आगे होगा, जो कि आपको मैं नेक्स्ट या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दे दूंगा। ठीक है। सो देखिए बेल जैसे सरकारी कंपनी में ना सबसे बड़ी फायदा यह है कि देखिए इसमें डेट नहीं है। चाहे एचएल को आप देखिए, बेल को देखिए, इसमें कर्जा नहीं है, कर्जा मुक्त कंपनी, और ऊपर से कंपनी हाथ में कैश बहुत ज्यादा है। और आप खुद समझ सकते हो कि आज की डेट में चारों तरफ इतना चैलेंजेस, इतना ज्यादा डिमांड है, खास करके डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर एक तो रुका नहीं रहेगा। आज हो सकता है कि एक दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, बट आगे फिर से बढ़ता जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि डिफेंस सेक्टर की फ्यूचर काफी ब्राइट है। वैसे आज बेल की शेयर में काफी अच्छा कारोबार भी हुआ, ओवरऑल डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा देखने को मिला। आप देखिए बेल की शेयर के लिए मैं कहूंगा कि देखिए अब तो शेयर फ्री रन देगा। मतलब शेयर के लिए ऊपर की तरफ कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ सिर्फ खुला आसमान है, और नीचे की तरफ अगर हम क्रूशियल लेवल्स की बात करें तो शेयर इसके पहले अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 345 से लेके 350। ये लेवल शेयर के लिए एक बढ़िया सपोर्ट जोन हो सकता है। ठीक है। सो आशा यही है कि कल शेयर में एक अच्छा मूवमेंट होगा। बाकी दोस्तों अपडेट लेते रहना, और कोई आपका दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।